नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ के इस एपिसोड में, जहां हम ऐसी जगहों पर चर्चा करते हैं जो पिछले कुछ समय में समाचार में थे। ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चलते हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने बाघ संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रातापानी अब राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। रातापानी में बाघों की अनुमानित आबादी 90 है और यह रायसेन और सीहोर जिलों में फैला एक प्रमुख बाघ आवास है। यहाँ के जंगल सतपुड़ा पर्वतमाला के बाघों के आने जाने का मुख्य मार्ग भी है। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व हैं कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती। इसमें विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर्स शामिल है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हम बात करेंगे भारत के वन्यजीव संरक्षण के महत्वपूर्ण मील के पत्थर के बारे में, छत्तीसगढ़ के चौथे बाघ अभयारण्य के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है, जो राज्य के वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बाघों के आवासों से जोड़ती है। यह आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम में मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पूर्व में झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। यह छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से भी सटा हुआ है। यह हसदेव, गोपद और बारंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है तथा नेऊर, बीजाधुर, बनास, रेहन और भी कई छोटी नदियों और नालों का जल ग्रहण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के अन्य टाइगर रिजर्व हैं उदंती सीतानदी, अचानकमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ के बाघ अभयारण्यों से आगे बढ़कर चलते हैं एक छोटे से देश की तरफ जो अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं चिली की, जो अपने अद्भुत भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण और विकास के लिए चिली की पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता मिशेल बेशेले को दिया गया है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक लंबा और संकरे आकार का देश है जो पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। इसकी तटरेखा लगभग 4000 मील से भी अधिक लंबी है, लेकिन चौड़ाई केवल 61 मील है। यह देश अपने विशाल भूगोल और विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है और कई बड़े भूकंपों का सामना कर चुका है। चिली के उत्तर में पेरू और बोलीविया है और इसकी लंबी पूर्वी सीमा अर्जेंटीना के साथ लगती है, जबकि पश्चिम में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। चिली के पास कुछ बेहद अद्भुत द्वीप भी हैं, जिनमें ईस्टर द्वीप, जुआन फर्नांडेज द्वीप समूह और साला वाई गोमेज जैसे ज्वालामुखीय द्वीप शामिल हैं। साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर केप हॉर्न है। पनामा नहर के निर्माण से पहले प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और यूरोप के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए जहाज़ों को केप हॉर्न से होकर गुजरना पड़ता था। केप हॉर्न अपनी तेज हवाओं और खतरनाक लहरों के लिए जाना जाता है। चिली की प्रमुख भू आकृतियां 3 समानांतर क्षेत्रों में बटी हुई हैं। पूर्व में एंडीज पर्वत, केंद्र में मध्य अवसाद या अनुदैर्ध्य घाटी और पश्चिम में तटीय पर्वत श्रृंखला। ये क्षेत्र चिली के अद्वितीय भूगोल का हिस्सा है और यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक विविधता को आकार देते हैं। चिली के बाद हम चलते हैं नोट्रे डेम कैथेड्रल की तरफ, जो पेरिस में है। हाल ही में पेरिस के प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल को पूरे 5 साल बाद आम जनता के लिए फिर से खोला गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस यूरोप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसे सिटी ऑफ लाइट या रोशनी का शहर भी कहा जाता है। पेरिस फ्रांस के उत्तर मध्य भाग में स्थित है और इसके केंद्र से होकर बहती है खूबसूरत सीन नदी। शहर का क्षेत्रफल लगभग 105 वर्ग किलोमीटर है। पेरिस एक अर्धवृत्ताकार संरचना के साथ फैला हुआ है, जिसमें ऐतिहासिक स्थल, खूबसूरत पार्क और प्रसिद्ध नदियां शामिल हैं। ये शहर चारों तरफ से एक विशाल शहरी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसे आइल दी फ्रांस कहते हैं। पेरिस केवल फ्रांस का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र ही नहीं, बल्कि कला, फैशन और संस्कृति का वैश्विक केंद्र भी है। नोट्रे डेम कैथेड्रल के अलावा पेरिस जाना जाता है अपने आईफल टावर और लूवर म्यूजियम के लिए। पेरिस के बाद समुद्र की अशांत स्थिति के बीच मिस्र के तट के पास लाल सागर में एक नौका पलटने से 17 विदेशी पर्यटक लापता हो गए। लाल सागर, जो अपनी प्रसिद्ध गोताखोरी स्थलों और जीवंत समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है।
इसके सीमावर्ती देश हैं मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, एरित्रिया और जिबूती। दक्षिण में यह बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। वहीं उत्तर में यह सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी के माध्यम से स्वेज नहर तक जाता है। लाल सागर ग्रेट रिफ्ट वैली यानी अफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली का हिस्सा है। तो ये थी समाचार में रही कुछ जगहें जो महत्वपूर्ण हैं आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए। बने रहें नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ प्लेसेस इन न्यूज़ के अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।